Hi everyone, my name is Ashish Kumar. I'm working in Accenture since last 5 years and I have total 7 years of experience in IT industry. Skills versus formal education. आज इस वीडियो में मेरा यही टॉपिक रहेगा, मैं इस पे ही डिस्कस करूँगा। अभी तक के मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो भी 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा IT इंडस्ट्री में, तो उसके बेसिस पे जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, स्किल्स वर्सेस फॉर्मल एजुकेशन। बेसिकली देखो होता क्या है, जैसे ही हम छोटे होते हैं, लाइक एक बच्चा होता है वो स्कूल में जाता है, राइट। तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे को एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं कि जाओ स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन भी लगा देते हैं। छोटा बच्चा होता है, तीसरी चौथी क्लास में, 5th क्लास में, तब से ट्यूशन जाना स्टार्ट कर देता है, राइट। इतना प्रेशर लेता है, इतना एग्ज़ाम्स की, असाइनमेंट की, इतने प्रैक्टिकल्स, ये जो वो स्कूल में इतना प्रेशर रहता है बच्चे पे। फिर वो बोर्ड एग्जाम देता है, राइट। तो 10th में बोर्ड स्टार्ट हो जाता है, 10th 12th में ये भी प्रेशर रहता है कि 11th में साइंस लेनी है, कॉमर्स आर्ट क्या लेनी है, उस चीज़ का प्रेशर। फिर 11th में प्रेशर होता है, फिर 12th में फिर से बोर्ड का प्रेशर। तो इतना प्रेशर सब लेने के बाद, फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद, फिर जो होते हैं पेरेंट्स को ये टेंशन होती है, ठीक है भाई बच्चा बीटेक करेगा या मेडिकल लाइन में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उसके बेसिस पे फिर से इतना पैसा, इतना जो है उस पर इतना प्रेशर डालते हैं पढ़ने के लिए। तो वो कॉलेज में भी जो भी पढ़ाई करता है, बेसिकली बीटेक कर रहा है या मेडिकल लाइन में जो भी कर रहा है, तो उस चीज़ का इतना प्रेशर लेता है। इस बीच में हम ये नहीं देखते कि बच्चे के पास स्किल्स कितनी, बच्चे स्किल्स कितने डेवलप कर रहा है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है फॉर्मल एजुकेशन से। फॉर्मल एजुकेशन जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, आप कॉलेज में इतनी पढ़ाई करते हो, पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी हम पे पैसा लगाते हैं, हम पे टाइम देते हैं, एफर्ट देते हैं, कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस और कितना प्रेशर वो भी लेते हैं हमारे साथ। तो जैसे ही मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, डिग्री लेके, कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट या स्टूडेंट डिग्री लेता है, कॉलेज से पास आउट होता है, उसके बाद वो जॉब मार्केट में जाता है, ठीक है, जॉब ढूंढने। तो इसी बीच घूम फिर के पता लगता है कि बच्चे के अंदर तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हुई है बच्चे के अंदर, जो कि एक स्किल है, राइट। स्किल क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश में कितना फ्लुएंटली आप बोल पा रहे हो, वो स्किल है। कॉन्फिडेंस कितना है, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो इंटरव्यू में, बिकॉज आपको इंटरव्यू देना हो रहा है, राइट। आपको स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, जॉब के लिए आपको इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। इंटरव्यू में आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, एक जॉब आप पकड़ोगे, ठीक है। जॉब में क्या होता है, आपको सिस्टम पे, मतलब अगर आप डेवलपर हो, आप टेस्टर हो, या जो भी आपकी मोस्टली जो सिस्टम पे जॉब्स होती है, मतलब लैपटॉप कंप्यूटर पे आप काम करो, इसमें आपके पास जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, एक्सेल को कितना अच्छे से आप जानते हो, राइट। उस एक्सेल को आपने कितना यूज़ किया, एक्सेल के कितने फॉर्मूलेज, या तो सिस्टम को आप कितना एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हो, मतलब सिस्टम के कीबोर्ड के कितने शॉर्टकट आपको पता है, आप टाइप कितनी अच्छे से कर पा रहे हो, आप अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो वो एक स्किल है। आप सिस्टम को एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हो, आप वो एक स्किल है। छोटी छोटी स्किल्स हो सकती है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं एक्सेल के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, कितनी वास्ट है, कितने क्या शॉर्टकट कहाँ लगने, कैसे यूज़ होना है, राइट। तो ये सब कुछ नहीं पता। बच्चा स्टूडेंट क्या होता है, प्रेजेंटेबल नहीं होता, बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता। देखो ऐसा नहीं है, मैं ये सब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था जब मैं कॉलेज से निकला, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें मेरे पास थी और मैं सबसे अच्छा था तो मैं परफेक्ट हूँ, ये नहीं। मैंने भी ये सब चीज़ें फेस की है, तभी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चीज़ इस वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूँ सब लोगों को। तो इस चीज़ पे भी मतलब फोकस करना है, स्किल्स पे भी फोकस करना है। ये चीज़ मैंने भी फेस किया है, मैं भी अभी अपनी स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटी से छोटी चीज़ उठा लीजिए, आप सिस्टम यूज़ करो, लैपटॉप यूज़ करो, उसमें एक्सेल होती है, ठीक है। एक्सेल को कितने इफिशिएंटली आप उस पर काम कर पा रहे हो, आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, आपको मेल लिखना में कितना टाइम लग रहा है, राइट। आपको शॉर्टकट की फटाफट आपको ऑल टाइप करके ऐप्स के बीच में स्विच करना है, आपको मेल भी ओपन करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल अटैच करके सेंड करनी है, ठीक है। वो आप 15 मिनट का काम 2 मिनट या 5 मिनट में अगर पा रहे हो तो वो एक स्किल है, राइट। तो इस बेसिस पे आपको आगे ग्रोथ मिलती है। तो मैं ये सब इसलिए चीज़ें बोल रहा हूँ, आपके करियर में भी ग्रोथ मिलेगी और आपको काम भी आएगी। जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो बस वहीं तक काम आती है जब हमें जॉब चाहिए। जैसे ही मैं बीटेक मैंने कंप्लीट की, जो भी मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, जो मुझे वो डिग्री मिली, मुझे डिग्री के बेसिस पे सिर्फ एक जॉब मिली, राइट। कि मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ, मैंने बीटेक की है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में गया, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइन में गया, बस वो वहाँ तक मेरी एजुकेशन काम थी। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्किल और मैं कितना एफर्टफुल हूँ वो सब काम आता है। ओके, आप टाइम पे ऑफिस पहुँच रहे हो या नहीं, ये पंक्चुअलिटी है, ठीक है, ये भी एक स्किल है। आप ऑफिस में जाके सबसे पहले क्या कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी। स्किल्स इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना एफर्ट मार रहे हो, आपके अंदर पेशेंस है नहीं, आपके अंदर डिसिप्लिन है नहीं, आपके अंदर विल पावर है नहीं कुछ करने की, आपके अंदर उस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि ओके ये चीज़ मैं कर लूँगा। आपके अंदर कोई आपको टास्क दिया जाता है, आप कितने आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है, ओके मैं ये कर लूँगा विदाउट फेसिंग एनी इश्यूज़। ये सब स्किल्स है, राइट। तो जॉब मार्केट में भी यही होता है, जो जितना ज़्यादा सीखता है, जो जितना अपने आपको अपडेटेड रखता है टेक्नोलॉजी से, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से, अपनी जो फील्ड, जो अपनी जॉब है उसके बारे में जितना
जितना भी अपडेटेड रखता है वही आगे जाता है, वही करियर में ग्रोथ करता है, राइट। जो आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो मैंने स्किल्स बताई है, सॉफ्ट स्किल्स बताई है, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है, आपकी जो पर्सनल स्किल्स है, ये सब आपकी करियर में काम आएंगे, राइट। आपको बाद में ये सब काम आएंगे। आपकी फॉर्मल एजुकेशन वहीं तक काम आती है जब तक आपको जॉब चाहिए होती है। टाइमली आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होता है, अपने आपको अपडेट रखना होता है, तो वो सब आपकी स्किल्स है। मेरे सामने 2 बंदे रखे हैं, एक बंदा ऐसा है उसकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छी है, उसके एकेडमिक्स बहुत अच्छे है और 10-12 में बहुत अच्छे मार्क्स आए, 80-90% आए। उसके बाद जो बीटेक या ग्रेजुएशन किया उसमें बहुत अच्छे एकेडमिक्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स है, बट उसके पता चलता है उसको चाहता ही नहीं उसके बाद, मतलब जॉब पकड़ी, जॉब के बाद सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं ये नहीं सीखा उसने, मतलब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। तो ऐसे बंदे क्या काम यार। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सब कुछ पता होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता AI क्या है, ChatGPT क्या है। लोगों को पता ही नहीं है, इतने अच्छे मार्क्स आते, इतने एजुकेशन गेन करेंगे, उसके बाद ये नहीं पता ChatGPT क्या है या AI क्या है या कोई भी ऐसा नया सॉफ्टवेयर क्या है। उसके अलावा सेकंड पर्सन एक ऐसा है जिसकी एजुकेशन ठीक है, एवरेज है, स्कूल कॉलेज में उसके एवरेज मार्क्स है, बट उसके पास स्किल्स बहुत अच्छी है, वो अपने आप को अपडेटेड रखना जानता है, वो एफर्ट मारना जानता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है या जो भी इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स है, वो सिस्टम को यूज़ करना जानता है। तो ये सब स्किल्स काम आती है, राइट। सच बताऊँ तो टू बी फ्रैंक, जब मैंने जॉब स्टार्ट की अपनी, जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपने जॉब के, तब से लेकर अब तक मेरे जो कॉलेज की एजुकेशन है वो इतनी ज़्यादा काम नहीं है, टू बी फ्रैंक। थोड़ी बहुत ओके कहीं काम आई होगी। वैसे तो मैंने EC में किया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, EP में किया बेसिकली, इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो की है मेजर्स इन ECE का ही पार्ट है। DTU से की थी मैंने, दिल्ली से, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद से मेरी जो एजुकेशन है कॉलेज की वो थोड़ी बहुत ओके काम आई होगी, बट वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइन में हूँ, जिसमें कि सॉफ्टवेयर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी होते हैं, जावा पे बेस्ड, लैंग्वेज पे बेस्ड, जिसमें जावा का ये सब काम होता है। तो उसके बाद जो मैंने खुद सीखा, खुद से मैंने जो उसके बाद से खुद से सीखा, खुद से एफर्ट मारा, मैंने लैंग्वेजेस सीखी, मैंने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखी, मैंने सिस्टम पे एफिशिएंटली काम करना जानता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुई, टाइम के साथ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया जॉब इंटरव्यू क्रैक करने का, तभी मैं मेरी एक्सेंचर में हूँ मैं आज। ये सब मैंने चीज़ें खुद सीखी यार, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल मेरी इंप्रूव हुई, एंड मैंने बहुत सब कुछ सीखा, टूल्स सीखे, टेक्नोलॉजी सीखे, मैंने लैंग्वेज पे काम किया। तो ये सब मैंने चीज़ों पे काम किया, राइट, मैंने स्किल्स सीखी, तो तभी आज मैं एक्सेंचर में हूँ। मेरी सेकंड कंपनी थी सन लाइफ फाइनेंशियल, मैं एक्सेंचर में हूँ करंटली। अभी मैं एक्सेंचर में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।